नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रसाद कसबेकर, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई एंड डायरेक्टर ऑफ सर्वस्व हेल्थ। इस वीडियो में मैं सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। जैसे मैंने पहले वीडियो में सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स, साइंस एंड सिम्टम्स, स्टेजिंग और प्रिवेंशन के बारे में बात किया, अभी हम बात करेंगे आगे के स्टेज में। अगर पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर सस्पेक्ट हो या सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हुआ हो तो हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, यही हम ये वीडियो में बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोसिस में दो मेन पहलू रहते हैं, 1 confirmation of diagnosis and 2 staging of the disease। confirmation of diagnosis basically biopsy की तरह से हो सकता है। उसमें दो पार्ट है। जो अर्ली डिटेक्शन में डायग्नोस होता है वो जनरली पैप स्मेयर से या HPV DNA से डायग्नोस हो जाता है, और दूसरा जिसमें मैक्रोस्कोपिक डिजीज है उसमें बायोप्सी से हम लोग सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था, सर्वाइकल कैंसर दो प्रकार के रहते हैं, स्क्वामस और एडिनोकार्सिनोमा। उसके इत्यादि कुछ रेयर टाइप्स भी रहते हैं, पर वो देखने के लिए हमें एक बायोप्सी की जरूरत है। बायोप्सी यानी हम लोग सर्विक्स का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं जिधर वो जख्म या कैंसर हो और उसको जांच के लिए भेज देते हैं। दूसरा पहलू है स्टेजिंग। स्टेजिंग से हमको पता चलता है कि सर्वाइकल कैंसर कितना फैल चुका है, क्या वो सर्विक्स से लिमिटेड है या बाजू के ग्रंथियों से या कोई डिस्टल या दूर के ग्रंथि से उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है। स्टेजिंग के लिए बेसिकली स्कैन की जरूरत है। सर्वाइकल कैंसर में हम लोग बेसिकली पेट स्कैन, MRI और एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया या EUA करते हैं। MRI लोकल इन्वेजन के लिए हम लोग करते हैं, वो कैंसर सर्विक्स से बाकी के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर चुका है या नहीं वो MRI से पता चलता है। पेट स्कैन लोकल, रीजनल एज वेल एज डिस्टल इन स्प्रेड के लिए किया जाता है। लोकल यानी सर्विक्स और उसके आजू बाजू ग्रंथि, रीजनल यानी सर्विक्स के बाजू जो लिम्फ नोड्स रहते हैं उसमें स्प्रेड है, और डिस्टल यानी बाकी के यानी लिवर, लंग्स और ऐसे ग्रंथियों में अगर स्प्रेड है तो उसको हम लोग स्टेज 4 डिजीज बोलते हैं। सर्वाइकल कैंसर स्टेजिंग बहुत ही आसान है। स्टेज 1 डिजीज इज लिमिटेड टू द सर्विक्स एंड माइक्रोस्कोपिक डिजीज इज नोन एज स्टेज 1 डिजीज। स्टेज 2 डिजीज इज लिमिटेड टू द सर्विक्स बट मैक्रोस्कोपिक यानी जो हमको आंख से दिखे उसे स्टेज 2 बोलते हैं। स्टेज 3 डिजीज सर्विक्स के बाहर फैल चुका है, सराउंडिंग वजाइना में, यूट्रस में या आजू बाजू इत्यादि स्ट्रक्चर्स में, पैरामेट्रियम जो हम बोलते हैं उसमें स्टेज 3 बोलते हैं। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, पेल्विक लिम्फ नोड्स या आजू बाजू के लिम्फ नोड भी स्टेज 3 डिजीज बोला जाता है। और स्टेज 4 डिजीज है जो बेसिकली बाजू की ग्रंथि जैसे ब्लैडर और रेक्टम या डिस्टल स्प्रेड यानी लंग, लिवर या डिस्टल लिम्फ नोड स्प्रेड यानी इंटर एओर्टोकेवल लिम्फ नोड्स या कोई और लिम्फ नोड्स में अगर स्प्रेड हो तो उसे स्टेज 4 डिजीज बोला जाता है। स्टेजिंग और डायग्नोसिस कंफर्मेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट पे। सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट उस पे स्टेज के निर्भर पे है। अगर स्टेज अर्ली स्टेज हो तो उसमें सर्जरी का प्रयोग हो जाता है। अगर स्टेज एडवांस स्टेज हो तो रेडिएशन या कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में बेसिकली 4 पहलू है ट्रीटमेंट पे। नंबर 1 है सर्जरी, जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। नंबर 2 रेडिएशन, जो एडवांस स्टेजेस में दिया जाता है। नंबर 3 कीमोथेरेपी, जो एडवांस स्टेजेस या रेडिएशन के साथ दिया जाता है। नंबर 4 इम्यूनोथेरेपी, जो चौथे स्टेज डिजीज में दिया जाता है। स्टेज 1 और अर्ली स्टेज 2 में सर्जरी का प्रयोग किया जाता है। छोटे डिजीज में हम लोग सिर्फ सर्विक्स का वो हिस्सा निकालते हैं जिसमें वो जख्म है, उसे हम लोग लेजर एक्सिजन या लोकल कोन एक्सिजन बोलते हैं। ये स्टेज 1A में किया जाता है। अगर स्टेज 1A से ज़्यादा हो तो बेसिकली बड़ा सर्जरी यानी वर्दाइम्स हिस्टेरेक्टमी हम लोग करते हैं। उसमें बेसिकली सर्विक्स के साथ पूरा यूटरस, दोनों ओवरीज और उसके आजू बाजू का जो भी चर्बी हो, जो हम लोग पेल्विक लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उसे सब निकाला जाता है। ये सब निकालने के बाद हम उसको जांच के लिए भेजते हैं और डिजीज का स्टेज, सर्जिकल स्टेजिंग जो हम बोलते हैं, उसे करते हैं।
अगर डिजीज़ उसमें एडवांस्ड हो तो शायद से आगे सर्जरी के बाद भी रेडिएशन या कीमोथेरेपी का उपयोग किया जा सकता है। स्टेज 2 और 2 के एडवांस डिजीज़ यूजुअली हम लोग सर्जरी से नहीं ट्रीट करते हैं, उसमें रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, जो सिर्फ अकेला रेडिएशन दे सकते हैं या रेडिएशन के साथ साथ हम लोग उसको कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। रेडिएशन 2 प्रकार के रहते हैं। वन इज नोन एज एक्सटर्नल बीम थेरेपी, जिसमें रेडिएशन बाहर से अंदर सर्विक्स पे फोकस किया जाता है, एंड दूसरा है लोकल ब्रैकीथेरेपी, यानी रेडिएशन का डिवाइस नीचे से हम लोग सर्विक्स के पास प्लेस करते हैं, जिससे रेडिएशन वो कैंसर को चला जाता है और गांठ का इफेक्ट कम हो जाता है। जो भी डिजीज स्टेज 3 और स्टेज 4 के हो, उसमें हम लोग यूजुअली कीमोथेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं। कीमोथेरेपी अकेला बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, पर जब हम रेडिएशन के साथ देते हैं तो रेडिएशन का क्यूरेटिव इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। जो चौथे और एडवांस स्टेजेस है, उसमें कभी कभी हम लोग इम्यूनोथेरेपी भी यूज करते हैं, जो एक प्रकार का कीमोथेरेपी है। तो ये रहा स्टेजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर बेस्ड ऑन योर स्टेज। तो इसी से आपको पता चलता है कि बेसिकली अर्ली डिटेक्शन से कैसे क्योर होता है, और जैसा आपका गांठ बढ़ते जाता है हम लोग के भी क्योरेटिव ऑप्शंस कम होते रहते हैं। कभी कभी कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बाद अगर ग्रंथि वापस आ जाता है या डिजीज वापस आ जाता है, उसमें हम लोग एक बड़ा सर्जरी करते हैं, जिसको हम लोग एक्सेंट्रेशन के नाम से बोलते हैं। उसमें बेसिकली सर्विक्स, यूटरस और ओवरीज के साथ साथ मे बी रेक्टम या मे बी ब्लैडर के भी ऑपरेशन किया जाता है, और ये सब हम लोग कैंसर को निकालने के लिए निकाल देते हैं। तो समझो आपका कैंसर का ट्रीटमेंट समाप्त हुआ हो और ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा हो, उसके बाद कैंसर आगे भी वापस आ सकती है। इसीलिए फॉलोअप की ज़रूरत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले साल में हर 3 महीने आपको डॉक्टर के साथ फॉलोअप करना है। जैसे हम पहले से तीसरे साल तक जाते हैं तो हर 6 महीने में फॉलोअप करना जरूरी है, और तीसरे साल के बाद 5वें साल तक हर साल एक बार अपने डॉक्टर को मिलना जरूरी है। फॉलोअप में डॉक्टर लोकल एग्जामिनेशन करेगा, उसके साथ साथ टेस्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि पेट स्कैन, कोई भी स्कैन या ब्लड टेस्ट। ये सब कैंसर डिटेक्शन के लिए किए जाते हैं। अगर कैंसर रिकरेंस भी हो और वो अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो शायद अपने पास कोई अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो, जिससे वो जो कैंसर वापस आया हुआ हो उसे नष्ट किया जा सके। तो ये 2 वीडियोस थे बेसिक्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, ताकि मैं आपको आंसर दे दूँ।